आज़ाद साहब, आप यहाँ ब्लॉक तारतपुरा जो हैं इसके वीडीसी चेयरमैन हैं, तो चूँकि आप बहुत कुछ अरसा गुजर गया कि आप यहाँ के बीडीसी चेयरमैन बने हैं, लेकिन अभी तक इलाके रामहाल के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर जितने भी रोड हैं वो खस्ताहाल हो चुके हैं और यहाँ पर महकमा आब रसानी की तरफ से जो पाइपलाइन है वो रोडों के ऊपर बिछाई गई है और जिससे रोड फना हो रहे हैं, जस्ट लाइक तारतपुरा टू शाहरकोट रोड है। और इसी हवाले से यहाँ पर लोगों की शिकायत कुछ रोज से मौसूल हो रही है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक में उन्होंने जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो हज़ारों फाइलें इल्तिवा में पड़ी हुई हैं और उनको गारंटर सरकारी मुलाजिम बतौर गारंटर मांगा जा रहा है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो आपने डेवलपमेंट की बात की है कि रोडों के बारे में, रोड जो हमारे हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंटों में है। कोई PMGYS में है, कोई PWD का है, कोई R&B का है। इन जितने भी इनके डायरेक्टर साहब है सबको हमने कॉपी भेजी है कहाँ कहाँ पे हमारे रोड की प्रॉब्लम है और उनका जवाब वहाँ सही है कि हमारे फंड्स आ रहे हैं, हम काम करेंगे। अब लेकिन कब तक फंड्स आ रहे हैं? अगर इसके बारे में हमने DC साहब से भी बात की। अगर अभी तक ये जो माली साल है ये गुजर रहा है, माली साल के तकरीबन 8-9 महीने गुजर चुके हैं और कब तक उनके फंड्स आएंगे और माली साल क्लोज हो जाएगा? देखो, फंड्स तो उन्होंने रिलीज किया, लेकिन जो इसमें कोविड-19 का मामला चला था उसमें हमने उसमें भी काम यहाँ किया। उस वक्त हमारे BDC चेयरमैन हर दिन यहाँ पे आता था और जो हमारा अर्शद साहब BDO था वो भी लॉकडाउन में भी हम यहाँ पे काम कर रहे थे। ब्लॉक में ऐसा है कि जितने भी हमारे पास फंड्स आए हैं हमने न्यूट्रलाइज किया है। कुछ लोगों की पेमेंट हो गई है, 2 जगह अभी है, हफरडा और कलमुना, जहाँ पेमेंट नहीं हो गई है। इसमें जहाँ किसी जगह रोड था उसका काम हो गया, जो ब्लॉक के अंडर रोड था हम उसका काम तो हमने कर दिया है। जहाँ तक महकमा देही सुधार की बात है तो महकमा देही सुधार के हवाले से जो भी रोड बनाए जा रहे हैं वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और आफ्टर दैट उनको कन्वर्ट किया जाता है R&B को। लेकिन जो R&B के हवाले इस वक्त रोड हैं, जैसे जस्ट लाइक आप देख रहे हैं कि ये तारतपुरा तो मंझगांव रोड है और शाहरकोट तक, इस रोड में इतनी खस्ताहाली हो चुकी है क्योंकि तारतपुरा में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो R&B का ऑफिस है तो उसमें भी तकरीबन यहाँ पर बतौर रोड गार्ड 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं देखने में मिला कि कोई बंदा वो मिट्टी का एक बेलचा उठाकर किसी खड्डे में डाल देता ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती। तो इस हवाले से आपने अभी तक किस अफसर से बात की और क्या इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो रोड के ऊपर हमारे कुली जो काम करते हैं कभी भी आज तक हमने उनके हाथ में बेल नहीं देखा है। ये आपका बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बारे में मैंने एक्जन साहब से बात की थी, उसने बोला कि जो आपके ब्लॉक में मेरे को सिर्फ 4 कुली है कि अगर वो काम करेंगे कि एक दिन में वो सारा काम नहीं कर सकते। मैंने बोला एक दिन में उनका काम का कोई जरूरत नहीं। अगर हर दिन वो रोड पे जाए, कहीं पे मिट्टी उठा के उसमें डाल देंगे ताकि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती वो नहीं होगी, लेकिन कभी आज तक वो दिखाई नहीं दिए। उसने बोला कि मैं इसका एक्शन ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने आगे भी बात की है। वो अभी तक उसने मुझे इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। हमने गवर्नर साहब तक हर एक डिपार्टमेंट की कॉपी पूछा दी है, LG साहब तक वो पूछी है। जितने भी डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ पे ब्लॉकों के अंडर आते हैं, रूरल डेवलपमेंट का है या कोई भी है, उन तक भी हमने हर एक बात पूछा दी। देखो, अगर मेरे हाथ में जो काम है वो मैं अपने आप से खुद कर रहा हूँ, जो और डिपार्टमेंटों के अंदर है वो मेरे अंडर नहीं है, लेकिन मैंने उन तक बात पूछा नहीं है, वो मैं पूछा रहा हूँ। तो आगे उनकी मर्जी है, वो कहाँ तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी अफसरान हैं या ऑफिस हैं, जस्ट लाइक ब्लॉक ऑफिस है या तहसील ऑफिस है या एग्रीकल्चर ऑफिस है या हॉस्टल है, क्योंकि हॉस्टल की भी बहुत बड़ी दुर्गत बनी थी इससे पहले। जो यहाँ पर BMO साहब थे उन्होंने बिल्कुल यहाँ का तबी निज़ाम का शिराजा बिखेर दिया था। तो क्योंकि उसमें से फिर किन लोगों ने पेशरफ्त की और इसमें से थोड़ा सुधार आ गया। अब जो BMO साहब आ गए हैं वो माशाल्लाह ठीक आदमी हैं और वो उसमें तामीर तरक्की होगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ऑफिस और भी है जो सब डिवीज़न PHE का है या सब डिवीज़न यहाँ पर ये R&B का है। तो यहाँ पर भी अफसरान की हाजिरी अक्सर नहीं रहती है। तो इस हवाले से आपने अभी तक इनकी जो हाजिरी होती है, क्योंकि अब ब्लॉक के हवाले से या पंचायत के हवाले से किसी भी मुलाजिम को हाजिरी या ऐसा कोई मामला होता है तो
اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ تو ان کی تنخواہ کس طرح سے نکل رہی ہے؟ اگر پنچایت ان کو پنچایت NOC دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی ڈیوٹی نہیں آتا ہے تو تنخواہ کس طرح سے ان کی ریلیز ہو رہی ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ بات بہت اچھی بولی ہے، اس بات سے میں سہمت ہوں کہ جو افسران ہمارے یہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ نہیں آ رہے، لیکن جب میں نے ان سے بات کیا کہ جو ہمارے یہاں پہ ڈویژن چل رہے ہیں کہ افسر لوگ جو وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے، ان کو ایسا ہوا ایک افسر کو 3 ڈپارٹمنٹوں کے اندر فل اپ کیا گیا ہے، ان کو ہفتے میں نہیں 1 مہینے میں 2 دن کا مہلت مل جاتی ہے اور یہاں پہ وہ آ جاتے ہیں۔ کم سے کم ایسی بات ہوتی ہے، دیکھیے گورنمنٹ پروسیجر ہے کہ اگر کوئی افسر فیلڈ ورک پر ہے یا اس کو 2-3 جگہ کی چارج اضافی دی گئی ہے تو وہ اپنے آفس کے اندر وہ نوٹس بورڈ پر ایک روسٹر لگا کر رکھے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ افسر 2 دن اس بلاک میں ہے، 2 دن دوسرے بلاک میں ہے۔ تو ایسا جب ہماری ٹیم نے بھی مشاہدہ کیا تو ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس حوالے سے یہ کہ 25 تاریخ کو ہماری میٹنگ تھی، تمام ڈپارٹمنٹ کے ایگزام بھی تھے، ڈائریکٹر صاحب بھی تھے، کالج میں تھے، ہم ان سے یہ بات ہم نے کی ہے، بولا کہ ہم ایک روسٹر نکال رہے ہیں کہ کون سا افسر کس ٹائم پہ آ جائے گا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس یعنی ابھی تک یہ قانون لاگو نہیں ہوا تھا، اب سے یہ قانون نافذ پہ ابھی کوئی ایسا ہاتھ ان پہ نہیں ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھی لگتے تھے۔ اب دیکھو جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، جو میرا یہاں سینٹر ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اس کو میں نے ریشفل کرایا ہے، جو وہاں 15-20 سال سے ڈیوٹی ہمیں دے رہے تھے، وہاں انہوں نے اپنا لابزم بنایا تھا، کچھ دنوں سے ان کی ٹرانسفر میں کر رہا ہوں، کچھ کی ہو گئی ہے اور کچھ کی ہونے والی ہے، وہ ریشفل کر لیا ہم نے، انشاءاللہ ہر ایک کام پہ ہم پورا دھیان دے رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ میں آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے سویرے سے شام تک کسی بھی آفس میں کہیں بھی جاتا ہوں، ہر دن جہاں تک میرا اپنا سوال ہے، جہاں تک میرے کو چل رہا ہے اپنے سسٹم میں کام کر رہا ہوں۔ آگے پھر جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارا بات پہ دیر نہیں دے دیں گے، وہ تو ہمارے اوپر بات نہیں آتی ہے نا، وہ ان کو خود سوچنا ہے۔ ہم نے تو اعلیٰ حکام تک بات تو پوچھا نہیں، وہ ہم پوچھا رہے ہیں۔